जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। प्रिय साथियों, इस वर्ष हम सब 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को दीपावली का पावन पर्व मनाने जा रहे हैं। यह दिन केवल दीपों का त्योहार नहीं है, बल्कि अंधकार से प्रकाश, दुख से सुख और दरिद्रता से समृद्धि की ओर ले जाने वाला आध्यात्मिक अवसर है। दीपावली हमें याद दिलाती है कि जीवन में कितनी भी अंधेरी परिस्थितियां क्यों ना हो, भीतर का दीपक यदि प्रज्वलित है तो प्रकाश अवश्य फैलेगा। कार्तिक अमावस्या की इस रात को जब पूरा आकाश अंधकार से ढक जाता है, तब घर घर में दीपों की पंक्तियां सजती है। यही कारण है कि इस पर्व का नाम पड़ा है दीपावली, यानी दीपों की कतार। यह पर्व 5 दिनों का होता है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, अमावस्या, मुख्य अमावस्या जिसे हम दीपावली कहते हैं, लक्ष्मी पूजन कहते हैं, उसके बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज। इनमें से सबसे विशेष और लोकप्रिय दिन है अमावस्या की रात्रि, जब हम लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं। इस पर्व का सबसे पहला नियम होता है सफाई और स्वच्छता। लोग अपने घरों, दुकानों और कार्यस्थलों की गहन सफाई करते हैं, उसे सजाते हैं और चारों तरफ जितनी ही भांति भांति की तरह के डेकोरेशन, रंगोली किया बनाते हैं, ताकि जितना उसको और सजा सके, जितना और उसका स्वरूप अच्छा कर सके, ताकि माता लक्ष्मी मन से खुश होकर हमारे घर में, हमारे द्वार आए। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु स्वयं धरती पे विचरण करने आते हैं, तभी हम लोग इतनी साफ सफाई करते हैं, अपने घरों को इतना अच्छे से सजाते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार अगर मैं बात करूं, माता उन्हीं घरों में प्रवेश करती हैं जहां स्वच्छता, पवित्रता और सजावट होती है। इसलिए सभी लोग अपने घर को स्वच्छ और आकर्षक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अब मैं बात करूं तो दीपावली को एक और चीज कहा जाता है, जो मैंने अभी पहले भी बोला था, जिसे कहते हैं प्रकाश पर्व। प्रकाश पर्व क्यों? अमावस्या की रात को चंद्रमा नहीं निकलता है या अंधेरा रहता है, इसलिए जो ये घना अंधेरा होता है, इसको दूर करने और आत्मा को, आपके मन को, हर चीज को ज्योतिर्मयी बनाने के लिए दीप जलाए जाते हैं। इसी कारण दीपावली को ज्योति पर्व, प्रकाश पर्व या उमंग का पर्व कहा जाता है, जब हर घर, हर गली और हर नगर में दीपों की कतारें जगमगाती हैं। तो ये जो दृश्य होता है, ये बहुत ही मनमोहक हो जाता है। यह प्रकाश केवल बाहर का अंधकार ही नहीं मिटाता, बल्कि भीतर की नकारात्मकता और अज्ञान को भी दूर करता है। यही दीपावली का सच्चा और वास्तविक संदेश है। दिग्दृष्टि से देखें तो ये पर्व उस समय आता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा विशेष रूप से सक्रिय रहती है। इस दिन के अनुष्ठान केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और कर्म शुद्धि का भी साधन है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक अनुरोध है, कृपया इसको लाइक और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस दिव्य ज्ञान से जुड़ सकें। अब बात करते हैं हम इस त्योहार के, इस पावन पर्व के वैदिक, ज्योतिषीय और शास्त्रीय दृष्टिकोण की। दीपावली का पर्व केवल दीप जलाने और उत्सव मनाने तक सीमित नहीं है, ये बल्कि ये वैदिक परंपरा और ज्योतिषीय दृष्टि से आत्मशुद्धि और दिव्यता का अनोखा अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। कार्तिक मास की अमावस्या की रात जब संपूर्ण जगत अंधकार में डूबा होता है, तब दीपक जलाना इस संदेश का प्रतीक है कि हम अपने भीतर के अज्ञान और नकारात्मकता को मिटाकर ज्ञान और शुभ भावनाओं का आलोक जगाएं। पद्म पुराण में भी वर्णन आता है कि इस रात किया गया दीपदान अनंत पुण्य फलदायी होता है, साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इस वर्ष 2025 में दीपावली की अमावस्या तुला राशि में घटित हो रही है। तुला राशि वायु तत्व की है और इसके स्वामी हैं शुक्र, जो संतुलन, सौंदर्य, प्रेम और साझेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवत गीता कहती है कि योग वही है जो जीवन के प्रत्येक पक्ष में संतुलन बनाए रखें। तुला राशि की अमावस्या इस दिव्य संदेश को और प्रकट करती है कि जीवन में रिश्तों और व्यवहार में समत्व और न्याय का पालन करना ही वास्तविक साधना है। आज की पीढ़ी जो रिश्तों और वर्क लाइफ बैलेंस में असंतुलन का सामना कर रही है, उनके लिए यह समय विशेष रूप से प्रेरणादायी है। सूर्य इस समय तुला में नीच होकर स्थित होंगे। सूर्य जो आपके
आत्मबल, अहंकार और प्रतिष्ठा के कारक हैं। जब ये नीच में होते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ये स्पष्ट संकेत होता है कि हमें अपने भीतर के अहंकार और दिखावे का त्याग करना चाहिए। महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं, अहंकार सर्वदोषाणाम मूलम, अर्थात अहंकार सभी दोषों की जड़ है। इस दीपावली का ज्योतिषीय संदेश यही है कि सच्चा नेतृत्व और प्रभाव भीतर की विनम्रता और सहयोग से आता है, बाहरी प्रदर्शन से नहीं। इसलिए इस समय अहंकार त्याग कर विनम्रता और सहयोग का मार्ग अपनाना सबसे श्रेष्ठ है। दूसरी ओर गुरुदेव गुरु बृहस्पति इस दीपावली पर उच्च के होंगे और कर्क राशि में स्थित होंगे। गुरु धर्म, ज्ञान और विस्तार के प्रतीक हैं और उच्च के होने पर यह अपनी दिव्यता के चरम रूप को धारण करते हैं। छांदोग्य उपनिषद कहता है, न ही ज्ञानेन सादृशम पवित्रमः विद्यते, अर्थात ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु इस संसार में नहीं है। इसका स्पष्ट संकेत है कि दीपावली पर केवल धन ही नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक की भी पूजा करनी चाहिए। इसी कारण इस दिन लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी आराधना की जाती है, क्योंकि बिना बुद्धि और विवेक के धन भी स्थायी सुख और शांति नहीं दे सकता है। परंपरागत रूप से दीपावली का संबंध समुद्र मंथन की कथा से भी है। पद्म पुराण और भागवत पुराण के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई और देवताओं ने उनका स्वागत कर उन्हें विष्णु भगवान की अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और प्रणाम किया। इसी दिन धन्वंतरी भगवान भी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। इसका गूढ़ अर्थ है कि दीपावली केवल भौतिक धन की पूजा नहीं बल्कि स्वास्थ्य, धर्म और दीर्घायु की भी साधना है। यही कारण है कि इस पर्व पर लक्ष्मी पूजन के साथ साथ धन्वंतरी जयंती और आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता है। आज की पीढ़ी के लिए इस दीपावली की ग्रह स्थिति विशेष महत्व रखती है, क्योंकि तुला की अमावस्या उन्हें स्मरण कराती है कि जीवन में संतुलन और साझेदारी का भाव बनाए रखना आवश्यक है। सूर्य का नीच होना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये शिक्षा देता है कि केवल सोशल मीडिया और बाहरी छवि के मुंह में फंसने के बजाय भीतर की विनम्रता और सहयोग को महत्व दे। वहीं गुरु का उच्च होना ये प्रेरणा देता है कि वास्तविक समृद्धि केवल धन संपत्ति में नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्मिकता में है। यह समय युवाओं के लिए स्किल सीखने, नए ज्ञान अर्जित करने और अपने करियर में ठोस प्रगति करने के लिए अत्यंत शुभ है। दीपावली का संबंध न केवल ज्योतिषीय दृष्टि और समुद्र मंथन की कथाओं से है बल्कि इसका सबसे लोक प्रसिद्ध और भावनात्मक पक्ष है रामायण जी की कथा। भगवान श्री राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे, तब संपूर्ण अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में घर घर दीप जलाए। यह वह क्षण था जब अंधकार में रात्रि भी राम नाम और दीपों के प्रकाश से अलौकिक हो उठी। अयोध्या वासी केवल अपने राजा का ही नहीं बल्कि धर्म, मर्यादा और सत्य के प्रतीक का स्वागत कर रहे थे। इसलिए दीपावली को राम ज्योति पर्व भी कहा जाता है। भगवान राम की वापसी का आध्यात्मिक अर्थ यही है कि जब धर्म और सदाचार हमारे जीवन में लौटते हैं तब अज्ञान और अधर्म का अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। शास्त्र भी कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, अर्थात जब जब धर्म का ह्रास होगा, अधर्म की वृद्धि होगी, तब तक भगवान अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। दिवाली हमें यह संदेश देती है कि सत्य और धर्म की विजय तो निश्चित है, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। ये है दिवाली के बारे में जो हमारे पुराणों में, हमारे वैदिक ज्ञान में जो सब चीजें बताई गई है। इसे हम आध्यात्म के रूप में, इसे हम मनस्व रूप में समझे, इसके गूढ़ रहस्यों को, ताकि हम इसकी ऊर्जा को आत्मसात कर पाए। दिवाली एक सेलिब्रेशन ही नहीं है कि हमने केवल दिए जलाए, पटाखे फोड़े, मिठाइयां खाई। ये आध्यात्मिक साधना का एक पावन पर्व है जिसकी ऊर्जा के साथ हम संतुलन बना के बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं दिवाली के शुभ मुहूर्त के बारे में। दिवाली का जो शुभ मुहूर्त है उसमें सबसे पहले हम अमावस्या तिथि की बात करें। अमावस्या तिथि
20 अक्टूबर को 3:44 शाम को शुरू हो रही है और वो समाप्त होगी 21 अक्टूबर शाम को 5:54 पे। लक्ष्मी पूजा का जो समय है वो 20 अक्टूबर 2025 शाम को 7:08 से 8:18 रहेगा। यानी जो 1 घंटे 11 मिनट का जो समय है ये लक्ष्मी पूजन के लिए श्रेष्ठ है। प्रदोष काल की अगर मैं बात करूं तो शाम को 5:46 से रात को 8:18 तक प्रदोष काल रहेगा। और वृषभ लग्न जो कि स्थिर लग्न होता है, धन भाव का लग्न होता है, वो रहेगा शाम को 7:08 से 9:03 तक। महानिशित काल की बात करें अगर हम तो वो रात को 11:41 से लेके 12:31 सुबह के यानी 21 अक्टूबर तक रहेगी। गृहस्थों के लिए जो सबसे उत्तम समय होता है पूजा का वो होता है जब प्रदोष काल और वृषभ लग्न दोनों ही हों। तो आपके लिए पूजा का सबसे उचित समय वृषभ लग्न वाला होगा। अब बात करते हैं हम दिवाली की, दीपावली के त्योहार की। हम पूजा कैसे करें, उसकी विधि क्या होती है या कौन कौन सी चीजें हम पूजा में काम में ले या पूजा जिन चीजों से करे। तो दीपावली की संध्या को सबसे पहले श्री गणेश, माता लक्ष्मी और नवग्रहों की पूजा की जाती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है घर की संपूर्ण सफाई करना। दरवाजे और खिड़कियों को आम्र पल्लव यानी आम के पत्ते या केलों के पत्ते या गेंदों के फूलों से सजाएं। हाथ में चावल, फूल और जल लेकर पूजा का संकल्प करें। पूजा स्थल पर चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। फिर लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा का स्थापना करें। गंगा जल से उन्हें स्नान कराएं। लाल वस्त्र और कमल का फूल उन्हें अर्पित करें। सामने अष्टमुखी दीपक या 21, 51 या 101 जैसा भी आपकी श्रद्धा हो, आपका भाव हो या कुल परंपरा हो, उसके अनुसार छोटे छोटे दीपक जलाएं। खील, बतासे, मिठाई और फल का भोग लगाएं। उसके बाद माता लक्ष्मी का जो मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। लक्ष्मी पूजन के समय श्री सूक्तम, कनक धारा स्रोत का पाठ करना भी बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। लक्ष्मी माता का स्थायी निवास आपके घर में उसके प्रभाव से होता है। बही खाते और जो धन स्थान की पूजा होती है उसको करना ना भूले। उनकी पूजा भी आपके धन संपत्ति, आपके व्यापार, आपकी प्रोफेशन, इन सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और लाभकारी है। धन के जो देवता हैं कुबेर और विद्या की जो माता है देवी सरस्वती, उनका भी पूजा इस दिन किया जाता है। कुबेर पूजन में अगर मैं बात करूं तो 2 सिक्के, 2 हल्दी की गांठें और 2 कमल गट्टे उन्हें अर्पित कर प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे देव, हमें अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें और हमें सही रास्ता दिखाएं। पूजा के समापन के साथ, जब आप पूजा का समापन कर रहे हैं तो पूजा का समापन आप करेंगे आरती के साथ और आरती के बाद उनसे प्रार्थना करें। सभी देवी देवता जो आपके घर में आए हैं, जिनको आप प्रार्थना स्वरूप लेकर आए हैं, उनको नमन करें। उनसे प्रार्थना करके उनको फूल और अक्षत अर्पित करके थाली में 5, 7, 9, 11 ये दिए लक्ष्मी जी को और गणेश जी को अर्पित करें। अर्पित करने का मतलब है कि जहां उनका स्थान आपने बनाया, जहां उन्हें स्थापित किया है, वहां पे वो आप उतने दीपक रखें। उसके बाद घर और बाहर अन्य स्थानों पर आप दीपक रख सकते हैं। दीपावली की रात घर के चारों ओर मुख्य द्वार पे भी दीपक अवश्य जलाएं और दक्षिण दिशा में यमराज जी के लिए दीपक रखना ना भूलें। विशेषकर अमावस्या की रात का जो अंतिम पहर होता है, मतलब अगले दिन की सुबह होने से पहले का जो समय होता है, तब स्नान करके तिल के तेल का दीपक जलाना माता लक्ष्मी की कृपा के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। पूजा में माता को कमल गट्टे भी अर्पित करना घर में स्थायी समृद्धि देता है। व्यापार की रुकावटें इससे दूर होती है और तिजोरी और धन स्थान में ऊर्जा बनी रहती है। लक्ष्मी मंत्र का जाप कमल गट्टे की माला से करने का भी बहुत विशेष फल मिलता है। तो जो मंत्र उच्चारण आप कर रहे हैं, जो मैंने लक्ष्मी मंत्र आपको बताया है, अगर उस मंत्र का जाप आप कमलगट्टे की माला के साथ कर रहे हैं तो उस मंत्र का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी बातें थी कि हमें किस प्रकार से
लक्ष्मी जी की पूजन करनी चाहिए। दीपावली के त्योहार पे हमें पूजन करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये ध्यान रखिए कि जो आपकी श्रद्धा है, जो आपका भाव है, जो आपके पूरे परिवार का एक जगह बैठ के उस ऊर्जा को प्रणाम करना ही सबसे बड़ी पूजा है। इस विधि के साथ अगर आप करेंगे तो बहुत जरूरी है। इस विधि के साथ करने से आपका जो भाव है उसका परिणाम और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर हम बात करें दीपावली के उपायों की, तो जैसे मैंने आपको छोटे छोटे उपाय पहले ही बात करते में बताया कि कौन से मंत्र का जाप कर लेना चाहिए या कहाँ कहाँ दीपक जलाना चाहिए, तो वही चीज मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा और बताना चाहूंगी कि घर के मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक अवश्य जलाएं। आपके दक्षिण दिशा में यमराज जी के लिए एक दीपक जरूर जलाना है। रात में आप 11 दीपक सरसों के तेल के पीपल के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। इससे पितृदोष में शांति मिलती है। पितृदोष का प्रभाव जो होता है कुंडली में वो काफी हद तक कम होता है। कोशिश ये भी करें कि गरीबों और जरूरतमंद को अगले दिन भोजन पे कपड़े दान करें। खील बताशे और गुड़ का दान भी इस समय आर्थिक कष्ट को दूर करता है। तिजोरी या जो आपका धन स्थान है वहां पर 5 कमल गट्टे रख दीजिए। ये लक्ष्मी के स्थान में वृद्धि करता है, लक्ष्मी जी के स्थायित्व में वृद्धि करता है। लक्ष्मी माता आपके यहाँ और ज्यादा समय तक फलित होती है, ऐसा माना जाता है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, जो मैंने आपको मंत्र पहले भी बताया, इस मंत्र का 108 बार जाप करना और इस जाप का कमल गट्टे की माला के साथ करना इस मंत्र के प्रभाव को और ज्यादा फलीभूत कर देता है। उसके साथ साथ लक्ष्मी पूजन के समय श्री सूक्तम और लक्ष्मी सहस्रनाम का पाठ भी लक्ष्मी माता की कृपा बढ़ाता है और बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। इन पाठों का अभ्यास, इन पाठों का करना दीपावली के त्योहार पे। तो ये सारे उपाय हैं जो आप इस पावन पर्व पे, इस पावन त्योहार पे करके उसकी ऊर्जा को और ज्यादा फलीभूत कर सकते हैं, उसकी ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और माता लक्ष्मी और श्री गणेश की कृपा आपके ऊपर और ज्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों, दीपावली केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मा की ज्योति को प्रज्वलित करने का अवसर है। यह हमें सिखाता है कि बाहर के दीपों को जलाना तभी सार्थक है जब हम भीतर के अंधकार को दूर कर पाएं। 2025 की दीपावली तुला राशि की अमावस्या पर जो घटित हो रही है और साथ ही साथ जो ग्रहों की स्थिति मैंने आपको बताई, जैसे सूर्य का नीच का होना या गुरु का उच्च का होना, ये सब हमें ज्ञान, विवेक और धर्म की महत्ता को याद दिला रहे हैं। शास्त्रों की कथाएं, चाहे वह समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्रकट होना, भगवान श्री राम का अयोध्या आगमन, यह सब हमें यही बताता है कि प्रकाश, संतुलन, विनम्रता और धर्म ही जीवन की वास्तविक पूंजी है। आज की पीढ़ी के लिए दीपावली का संदेश अत्यंत व्यवहारिक है कि आप क्या करें, रिश्तों में संतुलन रखें, जीवन में विनम्रता रखें और प्रगति में ज्ञान का समावेश ही आप लोगों के लिए स्थायी समृद्धि और आनंद लेकर आ सकता है। जब हम इस पर्व को केवल बाहरी सजावट तक सीमित ना रखकर आंतरिक साधना और सेवा से जोड़ेंगे, तभी दीपावली का वास्तविक अर्थ प्रकट होगा। आइए इस दीपावली 20 अक्टूबर को हम सब मिलकर दीपावली को केवल ना दीपों से ही नहीं बल्कि करुणा, ज्ञान और धर्म से अलौकित करें। जिस प्रकार अयोध्या वासियों ने राम जी के स्वागत में दीप जलाए थे, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में धर्म और सत्य की पुनर्स्थापना का दीप जलाएं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि ओम।